हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। हम यहाँ पे सीटेट का हिंदी पेडागोजी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम भाषा भाषा क्या है, लैंग्वेज किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम बोल करके, लिख करके, सुन करके या पढ़ करके अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। ये एक मौखिक अभिव्यक्ति है। मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, भाषा की परिभाषा लिखी है, डिफिनीशन लिखा है, तो मैं लिख करके बता रही हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। तो ये भाषा है। हम जब भी हमारे जो विचार होते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उनमें क्या होता है, उन लोगों ने अपने भावों को, अपने विचारों को लिख करके व्यक्त किया होता है। और जब हम बात करते हैं, दो लोग आपस में बातें करते हैं, तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भाषा है। भाषा के रूप की बात करें तो तीन होता है वो। एक होती है आपकी मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, जैसे हम जो हम बोल करके व्यक्त करते हैं अपने बातों को, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और जब हम संकेतों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा क्या होती है, जैसे हम इशारों में कई बार बातें करते हैं, और जब भी हम इशारे में किसी से कुछ कहते हैं, तो जो सामने वाला इंसान होता है वो समझ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बिना बोले, बिना लिखे, बिना पढ़े हमने वहाँ पे क्या हुआ, संकेत से हमने उस भाषा को समझ लिया। जैसे आप न्यूज़, जब आप टीवी में देखते होंगे, कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों पे, वो संकेत के माध्यम से हमें न्यूज़ बताते हैं। ठीक है, तो क्या है, वो एक भाषा है जो हम संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। तीसरा टॉपिक आता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। ये कई बार सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो भाषा अर्जन किसे कहते हैं और भाषा अधिगम किसे कहते हैं। भाषा अर्जन जो होता है, उसके लिए हमें किसी विद्यालय की ज़रूरत नहीं होती, किसी किताब की ज़रूरत नहीं होती। अर्जन जो होता है, हम अपने परिवार से, अपने पास पड़ोस से सीखते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब आता है इस दुनिया में, तो जब वो बोलने लगता है, जब वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोलने लगता है, तो आप देखेंगे कि जो हम घर में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वही भाषा वो बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में बोलता है। वो क्या है, वो भाषा अर्जन है। उसको इसके लिए किसी किताब या किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं होती। वो ईज़िली अपने घर पर ही वो भाषा सीखता है। तो जिस भाषा को हम अपने परिवार और पास पड़ोस से सीखते हैं, उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। जबकि भाषा अधिगम के लिए हमें किताब की ज़रूरत पड़ती है, विद्यालय की ज़रूरत पड़ती है। उसमें रूल्स होते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन आपको समझ में आया कि जो हम अपने घर परिवार और अपने पास पड़ोस से सीखते हैं, जिसमें हमें किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें उसमें कुछ ग्रामर नहीं पढ़ना होता, क्योंकि हमारे घर में वो भाषा, हमारे माता पिता, हमारे घर के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग वो बोलते हैं, तो वो भाषा हम सुन सुन करके ईजिली हम बोलने लगते हैं। हमें उसमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अचेतन मन से हम वो सीखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है अवचेतन। इसके लिए हमें किसी चेतना की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उसको सोच रहे हैं कि हमको कैसे बोलना है। हमें उसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारे माहौल में होती है। दूसरी चीज़ अनौपचारिक है, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब हमें स्वतः आ जाती है ये भाषा, हमें इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपकी मातृभाषा, जो आपकी मातृभाषा है, वो भाषा अर्जन है, क्योंकि वो मातृभाषा सीखने के लिए आप स्कूल नहीं गए हैं, वो आपने घर में सीखा है। ठीक है, भाषा अधिगम क्या है, भाषा अधिगम जैसे आप बाहर जाके जो भाषा सीखते हैं, जो स्कूल में सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, आप उसके लिए ग्रामर पढ़ते हैं, तो वो क्या होती है,
दूसरी भाषा होती है जिसको हम भाषा अधिगम कहते हैं। और ये चेतन होता है, औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। इसके लिए हमें उसके ग्रामर को जानना होता है, उसके क्या रूल्स हैं उसको जानना होता है, तो हम दूसरी भाषा बोल पाते हैं। ये नियमबद्ध होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मैं मेरे घर में सारे लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम छोटे थे तो हम सबकी जो हमारी फैमिली में जो भी भाषा बोली जाती थी हमने वो सुनी और उसी भाषा का हम यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सारे बच्चे हिंदी में बात कर रहे हैं। बिहार के हैं तो वो बिहारी लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के हैं तो वो मराठी बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, उनका भाषा अर्जन है। वो भाषा उन्होंने अपने घर से सीखी। उनको एक भाषा तो आ गई जो उन्होंने अपने घर से सीखी, जो उनकी मातृभाषा है। अब बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब वो स्कूल जाएगा तो स्कूल में टीचर्स होंगे और बच्चे होंगे, तो अभी उसको वहाँ पे ज़रूरत पड़ी इंग्लिश सीखने की, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है या नहीं भी पढ़ रहा है तो भी उसको इंग्लिश की बुक चल रही है, टीचर्स इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अब क्या है, उसको मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा भी सीखनी है। तो जब वो वहाँ पर उस भाषा को सीख रहा है, उसके रूल्स को सीख रहा है कि इसके ग्रामर में ये होता है, टीचर्स बात कर रही हैं, वो सुन रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है उसके साथ, तो क्या हुआ, उसको दूसरी भाषा भी आ गई। वो अब जो बच्चा सिर्फ हिंदी में बात कर रहा था वो अब इंग्लिश बोल रहा है। फिर वो जब समाज के लोगों से मिलता है और जहाँ पे वो रहता है, जब उनसे वो कनेक्ट होता है। जैसे मैं इस टाइम मुंबई में रहती हूँ, तो मैं जैसे भोजपुरी बोलती हूँ घर पे, और हिंदी मैं स्कूल में जाती थी तो वहाँ पे हिंदी में लोग बात करते थे, फिर इंग्लिश में बात करते थे। उसके बाद जब मैं महाराष्ट्र में आई तो यहाँ पे लोग मराठी में बात करते हैं। तो मराठी मुझे बोलने तो नहीं आती लेकिन मुझे समझ में आती है। तो क्या हुआ, मैंने 3-4 भाषाएं मुझे आने लगी। तो ये सारा जो है, ये सब कुछ परिवेश का ही है। ठीक है, आपको जैसा इन्वायरमेंट मिलता जाएगा, आप वैसे-वैसे आपकी भाषा का विकास होता जाएगा। ठीक है, तो आप जो एक भाषा बोल रहे हैं, आपको माहौल मिला, आपने दूसरी भाषा सीखी, तीसरी भाषा सीखी, तो ये सब कुछ जो क्या है वो परिवेश का ही है। जैसे एक क्वेश्चन आता भी है इस पे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या संबंध है, तो ये परिवेश का ही सब कुछ संबंध है इसका। परिवेश के अकॉर्डिंग ही भाषा जो है हम सीखते हैं। ठीक है, तो भाषा अर्जन और अधिगम आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है आपकी लक्ष्य भाषा और मातृभाषा। लक्ष्य भाषा क्या होती है? टारगेट लैंग्वेज होती है, जिसको हम सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया ना कि भाषा अधिगम जो हम बाहर जाके सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, ये लक्ष्य भाषा होती है। ठीक है, इसको हम टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं। और ये अधिगम से सीखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दूसरी आपकी होती है मातृभाषा, जिसको हम देशी भाषा भी कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, मदर टंग कहते हैं। क्योंकि एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, सीटेट के एग्ज़ाम में ये जो मैंने आपको यहाँ पे 4 टर्म्स दिए हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार वो मातृभाषा यूज़ कर रहा है हिंदी में, इंग्लिश में पूछ देगा कि मदर टंग क्या है या नेटिव लैंग्वेज किसे कहते हैं या देशी भाषा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये टर्म्स का यूज़ किया है। और ये हम भाषा अर्जन से सीखते हैं। ठीक है, मातृभाषा जो हम सीखते हैं, ये हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हम ईज़िली सीख जाते हैं। भावात्मक फ़िल्टर किसको कहते हैं? ठीक है, भाषा अर्जन की रुकावट क्या है? भावात्मक फ़िल्टर है। भाषा अर्जन में रुकावट भावात्मक फ़िल्टर कहलाती है, जैसे चिंता, प्रेरणा की कमी आदि। जैसे क्या है कि हम कोई भाषा जब सीख रहे हैं, भाषा अर्जन जो कि हम अपने घर परिवार से सीखते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो बच्चा होता है या जो विद्यार्थी जो भी है, उसके अंदर क्या है कि किसी चीज़ को लेकर के बहुत परेशानी है, वो बहुत परेशान रहता है, या उसके मन में कुछ ऐसा है, उस वो उत्साहित नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए। जब भी आप कुछ सीखने जाते हैं, जब तक आप कोई नया काम करने जाते हैं, नया कुछ स्टार्ट करने जाते हैं, अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए,
आपके अंदर वो हौसला नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए, तो वो चीज़ आप नहीं कर कर पाओगे। ठीक उसी यही बात लागू होती है भाषा पे। जैसे आप भाषा सीखने जा रहे हो, तो अगर आप परेशानी में हो, ठीक है, आपका जो इमोशन है, भावात्मक जो आपके भाव हैं, वो जो है कि आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपको रुकावट दे रहे हैं, जिससे आप सीख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये उसको क्या कहते हैं, भावात्मक फ़िल्टर कहते हैं, जो कि एक रुकावट है भाषा को सीखने में, भाषा अर्जन की रुकावट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। भाषा के विविध रूप वो क्या होते हैं, आप एक मातृभाषा होती है, एक राष्ट्रभाषा होती है और एक राजभाषा होती है। मातृभाषा क्या है, जो हम अपने घर में बोलते हैं, जो हमारा मदर टंग है, वो हमारी मातृभाषा है, जिसको हम अर्जन से सीखते हैं। मातृभाषा कैसे सीखते हैं, भाषा अर्जन से, अपने घर परिवार से। दूसरी आपकी होती है राष्ट्रभाषा। देखिए, अभी तक हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, अनुच्छेद 343 एक में ये कहा गया है कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि हिंदी क्या है, आपको ऑप्शंस में दे देगा, तो राष्ट्रभाषा पे आप टिक करेंगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आपको ये पता है कि कितनी भाषाएं हैं हमारी, 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें हिंदी आता है, संस्कृत आता है, मराठी आता है, गुजराती आता है। ठीक है, ऐसे 22 भाषाएं उसमें शामिल है, लेकिन इंग्लिश उसमें शामिल नहीं है। 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं चॉम्स्की की। ठीक है, चॉम्स्की का आप देख सकते हैं, ये चॉम्स्की हैं। इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक बालक जो होता है वो भाषा अर्जन करने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा हो। इनका कहना था कि जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो जन्म से ही उसके अंदर एक एलएडी यंत्र होता है। जैसे इनका कहना था कि बच्चे के दिमाग में, उसके ब्रेन में एलईडी यंत्र लगा होता है बचपन से ही। जब से वो जन्म लेता है, उसके दिमाग में एलईडी यंत्र होता है, जो उसको भाषा सीखने में मदद करता है। तो एलईडी यंत्र की वजह से ही जो बालक होता है उसमें भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, वो जन्म से ही उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो भाषा को अर्जित कर ले। और इन्होंने कहा कि विश्व की सभी भाषाएं जो हैं वो एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में एलईडी हमारी सहायता करता है। हमारे वर्ल्ड में, हमारे विश्व में जितने भी लैंग्वेज हैं, वो सब एक ही व्याकरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो एलईडी हमारे ब्रेन में है, वो उसको समझने में हमारी मदद करता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है, तो आप ऑप्शन पे क्या लगाएंगे, चॉम्स्की, क्योंकि चॉम्स्की का ही ये कहा है, उन्होंने ही ये बात कही है कि बालक जो होता है वो भाषा अर्जन के जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जीन प्याजे एंड वार्धोस्की को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो हम हिंदी पेडागॉजीज़ को कवर करेंगे बहुत जल्द ही। आपको हिंदी पेडागॉजी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं आपको जो पढ़ाती हूँ, आप चाहे तो उसका नोट्स बना सकते हो। मैं इतना फास्ट भी नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, आप इजीली उसका नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप ये, मैंने सिलेबस पूरा इसका काफ़ी करने के बाद मैंने आपको ये स्लाइड बना के दिया है। आप चाहे तो यहाँ से आप वीडियो को रोक करके आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। पेडागॉजीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप 15 नंबर आराम से इसमें स्कोर कर लोगे। एंड हिंदी में आपका गद्य और पद्य आता है, जो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
ठीक है, तो वो आप इजीली कर लोगे और जो 15 नंबर की पेडागॉजीज आती है वो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। मैंने पूरा हिंदी का जो सिलेबस होता है उसको देख करके आपके लिए ये नोट्स बनाए हैं। तो मैं जल्द ही आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।